नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ एसडीएम राहुल सिन्हा सर हैं। सर से जानेंगे कि अब जो 10 से 12 दिन समय है और बहुत सारे विद्यार्थी केवल एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। लगभग 12 जिला में आपका एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया है। और दूसरी बात बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या आयु में जो 4 आने वाला है उसमें छूट मिल सकता है, अटेम्प्ट को लेकर क्या हो सकता है, हर चीज पर सर से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर समय बहुत कम है, अभी बात करेंगे 11-12 के, तो उनके पास तो एक सप्ताह लग रहा है, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोग हैं उनके पास समय बहुत कम है। एनसीईआरटी रिवाइज करें, जो सेट लगाए हैं उसको रिवाइज करें, क्या करें अब सर? बस अब आखिरी समय है। जो प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन जो आपने नोट किया उसको करें। आपने कोई समरी वाला नोट्स बनाया खुद का तो उसको रिवाइज करें। बुक्स के चक्कर में ना पढ़ें, बुक्स नहीं पढ़ें। और मैं कहूंगा कि दिन भर में आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा 5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सेट ले लें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम लोग रोज 100-200 क्वेश्चन डाल रहे हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप से भी आप क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग फ्री में क्वेश्चन करवा रहे हैं। बस मेरी जो रणनीति है कि लास्ट में सिर्फ अपने आप को प्रैक्टिस मोड में ले आए कि एक स्टेज में 4-4 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका दिमाग ट्रेंड हो जाए। दिमाग को ट्रेन करेंगे, 4 घंटा तक दिमाग थके नहीं हमारा। सर एक अंतिम समय में आप पिछला बार बताए थे, बहुत कारगर हुआ था, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जब आपका एग्जाम पड़ता है, एग्जाम का ऑफिशियल नोटिस दे दिया गया है कि आपका इतना बजे से लेकर इतना बजे तक एग्जाम होता है, इस टाइप में, उस टाइप में सेट प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतरीन होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे दिमाग का एक सर्केडियन साइकिल बोलते हैं उसको, कि जैसे आपको सोने का समय रोज रात को 10 बजे उदाहरण के तौर पे, तो आप 10, पौने 10, साढ़े 10 बजे अपने आप आपको उबासी आने लगती है, क्योंकि शरीर हमारा प्रोग्राम हो जाता है उस तरीके से। वैसे एग्जाम के समय आपका दिमाग भी प्रोग्राम होना चाहिए उतना कि आपका उस वक्त दिमाग सबसे एक्टिव रहे, क्योंकि दिमाग कहीं खेले नहीं तो लोग नहीं बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में छूट गया। वो दिमाग उस समय सुपर एक्टिव नहीं था हमारा, इसी कारण से। तो उसके लिए आपको जिस समय एग्जाम है उस समय प्रॉपर अभी से अगला 10 दिन क्वेश्चन सेट लें और सॉल्व करें, लगे कि एग्जाम वाले मोड। पब्लिकेशन टेस्ट सीरीज 100% डिस्कशन के साथ बीपीएससी बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। 22 प्रैक्टिस दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, लिखित परीक्षा बहुविकल्पिक होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा रहेगा। कुल प्रश्न 150 रहेंगे। 75 आपका डीएलएड विषय से होगा। और ये स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, आप ले सकते हैं। एक जो पैटर्न है बीपीएससी का उस पर बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 22 सेट टोटल दिया गया है। यहाँ जो आपका सिलेबस है उसके बारे में एक करके बताया गया है। और ये उसके बाद आप जब आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार के बारे में संक्षिप्त बता दिया गया जो आपके सिलेबस में है उसको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मॉडल सेट, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो पूछा जाता है आपका, मेन पैटर्न पर तैयार किया गया है। और उसके बाद जब आप आइएगा, जब यहाँ पे आप आइएगा तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, वो आंसर टोटल दे दिया गया है 150 का 150। उसके बाद व्याख्या एक प्रश्न का किया गया है, यानी कि एक प्रश्न से आपको कई एक प्रश्न मिलेंगे, कई एक विकल्प मिलेंगे, कई एक उसका टोटल विकल्प बताया गया है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में है। कहीं भी नज़दीकी दुकान पर आप जाकर लिख सकते हैं। यदि ऑनलाइन आप चाहते हैं तो booksready.com पर आप जाकर इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको मैं बिल्कुल रिहर्सल करें कि एग्जाम वाले मोड में। सर बहुत सारे विद्यार्थी ये डिमांड कर रहे हैं 8 घंटा 7 घंटा पढ़ के अपना एक चैप्टर, एक टॉपिक जो है एनसीईआरटी जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। जो सेट अभी तक 40, 45, 50 बना लिए हैं, इकट्ठा किए हैं, क्या उसको एक एक करके रिवाइज कर लें? 10, 15 फंसा हुआ है। बस जो सेट आपने पहले बनाया है उसी सेट को रिवाइज करें। रिवाइज करने से क्या होगा कि वो आपका पक्का हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि नहीं, जमीन हम लोग आगे भागते जा रहे हैं और कितने पे हमारा कंट्रोल हुआ। तो कंट्रोल तभी होगा जो आपने पहले सेट किया है। फिर से उस सेट पे जाएं, देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना था, उस क्वेश्चन पे देखें कि मैंने क्या गलती की थी। और रिवीजन मोड इसी तरह से होता है, क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करें। सर जिस तरीका से प्रिंसिपल की भर्ती दी गई है, वो चाहे 1 to 5 वाले हों या अन्य वाले हैं, सभी को मिला दिया जाए तो 48,000 के आसपास, 46,000 के आसपास है। वो जो सब सीट बढ़ जाएगा तो 4 में सर वो सीट लग रहा है ऐड हो जाएगा। ज्यादा संभावना बढ़ गया है बच्चों लोग के लिए। लेकिन स्टेट अफेयरिंग वाले हैं, उनके साथ समस्या ये है कि 2-2 एग्जाम का तैयारी, उनके लिए क्या कहिए? देखिए उनके लिए यही है कि स्टेट के एग्जाम में भी तैयारी में बहुत सारा चीज कॉमन है, तो उसको उसी हिसाब से पढ़े कि मेरा टीआरई के लिए भी वो चीज हो जाए। और जो कुछ चीजें अलग हैं उसको आपको उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत सिलेबस में अंतर नहीं है, कॉमन तैयारी है, तो उसी तैयारी पे स्टिक रहे। जहां तक पेडागोजी की बात है, पेडागोजी के लिए भी मैं अपने यूट्यूब चैनल से फ्री में कोर्स करवाने वाला हूँ। एसडीएम राहुल सिन्हा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उस चैनल पे जाके कर सकते हैं। पेडागोजी का भी मैं कोर्स करा रहा हूँ कि जो हेडमास्टर की वैकेंसी आ रही है 40,000, उसमें भी आपको मदद मिले। सर जिस तरीका से बात के पाठक सर बोले थे कि 1 लाख के करीब में होगा, अब उम्मीद लग रहा है कि टीआरई 4 1 लाख तक आ सकता है। आराम से 1 लाख प्लस होगा, जो अभी तक उम्मीद है।
सर बहुत सारे विद्यार्थी मिले, बहुत जगह से आश्वासन मिला आयु में छूट को लेकर, बहुत सारे अटेम्प्ट वाले भी मिले। अब तो उनके पास और मौका मिल गया है, अगस्त तक का मौका है। यदि जहां जहां से आश्वासन मिल रहा है, अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, वहां मिलना चाहिए। देखिए, बच्चे लोग को कोशिश तो ज्यादा- करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हैं जो एज के लिए रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, उनको कोशिश करना चाहिए। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि नीतिगत मामला है, सरकार के नीति का मामला है, सरकार जो निर्णय लेगी ठीक है, लेकिन अपने एंड से बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि मौका मिले। सर अटेम्प्ट बहुत विद्यार्थी सभी लेते हैं, क्योंकि निगेटिव नहीं है, अटेम्प्ट लिया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन जो एलिमिनेशन विधि होता है, जो ऑप्शन से छांटने वाला है, तो उससे छांट लेते हैं, उनका रिजल्ट बन जाता है। उसको सर, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? कोई प्रश्न छांटना है तो किस तरीका से 50 वाला पर अटेम्प्ट लें या न लें, क्या करें? देखिए, उसमें आपको जो हर क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन के माध्यम से भी देख लेना है। ये मैंने भी अपने एग्जाम के समय किया था कि ऑप्शन के माध्यम से क्या होता है कि आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। जो मैंने बात की सिली मिस्टेक से, हर बच्चा 10 क्वेश्चन गलत करता है, वही 10 क्वेश्चन कट ऑफ से उसको दूर ले जाता है। तो एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए, चारों ऑप्शन, कि ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ, इस चारों ऑप्शन के माध्यम से ये क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि कभी कभी आता है कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, तो अब आप देख लीजिए कि वो जो आपको भारत का नक्शा याद है, अगर बिहार में वो पोर्ट है ही नहीं, बिहार ऑप्शन में है, तो आप वैसे ही छांट लेते हैं। तो वैसे ऑप्शंस को देख के भी आप एलिमिनेट करना सीखिए। पिछले बार भी टीआरई 2 में कई क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे, जो कि क्वेश्चन के माध्यम से नहीं हो रहे थे। जो विद्यार्थी 90-95 का टारगेट बनाए कि उतना हमको सही कर लेना है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा बढ़ रहा है। अतुल सर साफ बोले हैं कि उस लेवल को बरकरार किया जाएगा। उस लेवल को यदि बरकरार करते हैं तो प्रीवियस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वो बदल चुके हैं। जो भी करेंगे सर, उनको क्या बोलिएगा 90-95 वालों के लिए 4-5 बात जो करें ताकि उनका वो स्कोर हो सके? देखिए, 90-95 ऐसा कोई टारगेट बना के नहीं चलिए, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं वो सोच लिए कि 90 कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा। पेपर अगर आसान आएगा, कट ऑफ ऊंचा जाता है। पेपर अगर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। आपको तैयारी करके जाना है कि जितने क्वेश्चन हो सके, डायरेक्ट हो सके, इनडायरेक्ट मतलब कि ऑप्शन के माध्यम से हो सके, मैं अटेम्प्ट करके आऊं। कोशिश कीजिएगा जहां 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जा रहा है, उस पर लक भी आजमाइएगा। मालूम पड़ा कि आपने 60 क्वेश्चन किया तो अब तो ऐसी रेस से बाहर है, तो एटलीस्ट उतना क्वेश्चन करके आइए कि अपना लक, अपनी किस्मत को भी देखिए कि क्या होता है। तो को अटेम्प्ट पूरा करके आइएगा। पूरा अटेम्प्ट करके आइएगा। हाँ, ऑप्शन नहीं जिसमें 2 ऑप्शन आप छांट ले रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है क्वेश्चन में, तो फिर क्यों निगेटिव करेंगे? सर एक और सुझाव आप दे रहे थे पिछला बार कि अभ्यर्थी जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो एक बार टोटल प्रश्न देखना चाहिए। एक बार जितना अटेम्प्ट में बन जाए उसको बना के फिर 50 वाला, फिर ये किस तरीका से बता रहे थे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है कि दोनों पेज पे क्वेश्चन होते हैं। पहले 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि दोबारा उसको 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसर ये, तब जाके ओएमआर भरिए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस वाले पेज को हल्का सा फोल्ड कर लीजिए। आप मार्किंग लिखना मना होता है क्वेश्चन पेपर पे कहीं पे, तो पेज फोल्ड कर लीजिए। तो आपको और क्वेश्चन पे गोला लगा लीजिए कि सेकंड जब टाइम बचे तो मैं दोबारा आके उस पे अपना दिमाग फोड़ूं। कभी कभी क्या होता है कि दोबारा जब आते हैं तो उस समय हमारी सोच बदल जाती है, तो लगता है कि आसानी से हो गया। कभी कभी पानी पीने के बाद, ये सही बात है, पानी पीते ही हमारे शरीर में एक अलग दिमाग में हमारा रिफ्रेशनेस आता है, तो दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे समझ में आ जाता है। तो ये जो तरीका होता है कि पानी पीजिए। और मैं एक तरीका हमेशा करता था कि गर्मी का दिन आ गया, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले थोड़ा सा ग्लूकोज पी के जाया कीजिए। ग्लूकोज पीने से हो सकता है बचकाना लगे, लेकिन हम एक्टिव बहुत ज्यादा मोड में रहते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं पूरे एग्जाम में। तो ग्लूकोज पी के जाइए। मैं भी जाता था ग्लूकोज पी के, कि आराम से एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहा हूं उसके पहले ग्लूकोज पी लिया, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं करते हैं कहीं कहीं। तो उस जो एग्जामिनेशन के दौरान आप एक्टिव रहेंगे। सर एक और बात है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। प्रेशर होता है, उसके बाद 2-4-5 प्रश्न यदि आप बनाए नहीं बना तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाने के बच्चे अच्छा तैयारी रहते हुए भी रिजल्ट नहीं ले पाते। इस प्रेशर से कैसे बचें? देखिए, इस प्रेशर से बचने का तरीका यही है कि मान के चलिए कि आपने तैयारी अच्छी की है। पहले अपने आप को हौसला बढ़ाइए कि आपने ईमानदारी से तैयारी की है। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन रहा होगा। ये बल पहले आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि जब 60 से 62 में मैं गया था, तो ई ऑप्शन था उसमें। पहली बार हमने क्वेश्चन पेपर खोला, वहां ई ऑप्शन दिखा। सभी बच्चे हंगामा करने लगे कि ई ऑप्शन तो हमें पता ही नहीं था, पेपर कैंसिल होगा। मैंने सोचा कि उस समय शुरू में मैं भी पैनिक हुआ कि ये ऑप्शन क्या करें। फिर मुझे लगा जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए तो सरप्राइज है, तो इसको ठंडे दिमाग से मैंने डील किया और उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जो बच्चे पैनिक हो गए, कुछ ने पैनिक होके घबरा गए कि ई ऑप्शन कहां से आ गया, ई ऑप्शन कहां से आ गया। तो ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग आता है तो सभी के लिए आ रहा है, जितने लोग अपीयरिंग है।
जितने लोग 5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी संख्या हो, सभी लोग के लिए है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब है कि वही 5 क्वेश्चन शुरू में आ गए हो सकता है आखिरी वाले जो 50 क्वेश्चन वो बहुत आसान हो, आपके सेट में शुरू में मिल गया हो, तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। अटेम्प्ट कीजिए, अपने आप पे हौसला रखिए, ऊपर वाले को हमेशा आप नमन करके जाइए, वो जरूर आपको मदद करेंगे। क्या संदेश दीजिएगा अभ्यर्थी को? बस यही संदेश देना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या। इसका मतलब बताता हूं कि खुद को इतना बुलंद कीजिए कि जब भी ऊपर वाले को आपके लिए कोई डिसीजन लेना पड़े कि आप टीचर बनेंगे कि एसडीएम बनेंगे, तो एक बार आपसे जरूर पूछ ले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तब वो आपके लिए डिसीजन। इसलिए खुद को बुलंद रखिए इतना, किसी से नहीं डरना है, कोई नहीं घबराना है। ये छोटा सा इम्तिहान है, 80,000 लोग तो क्वालिफाई करेंगे ही, तो उसमें से आप क्यों नहीं कीजिएगा? आपने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आप नहीं करेंगे? तो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आप जरूर सफल होंगे। यही हौसले के साथ एग्जाम में जाइए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं साफ तौर पर बता दूं, आप यदि तैयारी किए हैं तो उसको और मैक्सिमम रिवीजन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यदि एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।